कम 10 मुसलमान लड़की लाओ और उसको हिंदू। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल हिंदी दस्तक यूपी। इस समय उत्तर प्रदेश से एक बीजेपी के पूर्व विधायक का वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो को बीएसपी चीफ मायावती जी ने जैसे ही देखा, उन्होंने बीजेपी विधायक सहित सरकार को भी घेरने का काम किया है और बीएसपी चीफ मायावती जी ने संविधान का हवाला देते हुए और संवैधानिक तरीके से बात उठाते हुए बीजेपी को खरी खोटी सुना डाली है। दोस्तों, आखिरकार उस वीडियो में बीजेपी के विधायक ने कहा कि तुम लड़के जो वहां पर मौजूद है, जो युवा मौजूद है, युवाओं से कह रहे हैं तुम मुसलमानों की 10 लड़कियों को लेकर आओ और खाने पीने का खर्चा मैं दूंगा, शादी मैं कराऊंगा, 2 पर 10 लड़की लेकर आओ, इससे कम नहीं लेकर आना है। और तमाम चीजें पूर्व बीजेपी विधायक इस बयान में, आपत्तिजनक बयान इसको बताया जा रहा है दोस्तों, इस बयान में देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी की सरकार चल रही है और बीजेपी के पूर्व के विधायक इस प्रकार से बयानबाजी मुस्लिम समाज के महिलाओं के ऊपर कर रहे हैं और इस पर बीएसपी चीफ मायावती जी ने दोस्तों अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। और वहीं मैं बात करूं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी अभी तक चुप हैं और बात करें हम कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी भी अभी तक इस पर चुप है, उन लोगों का कोई बयान अभी नहीं आया। लेकिन इस पूरे अपडेट पर क्या कुछ मामला था और इस तरीके का बयान बीजेपी विधायक क्यों दे रहे हैं, मैं आइए आपको एक आज तक की रिपोर्ट दिखाता हूं। उस रिपोर्ट में पूरा आज तक ने बताया है दोस्तों, तो स्क्रीन पर आप सबसे पहले रिपोर्ट देखिए और उसके बाद में बीएसपी चीफ मायावती ने सरकार को घेरने का काम किया है और सरकार को नसीहत दी है और उससे विधायक पर दोस्तों बीएसपी चीफ मायावती जी ने कहा कानूनी कार्रवाई हो, ऐसी मांग बीएसपी चीफ मायावती जी ने किया है। तो आइए आज तक की रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हम आगे बातचीत करते हैं। देखिए स्क्रीन पर सिद्धार्थनगर पूर्व बीजेपी विधायक राघवेंद्र सिंह का विवादित बयान, बोले वो हमारी 2 लड़कियां ले गए, तुम मुसलमानों की 10 लाओ। सिद्धार्थनगर में बीजेपी के पूर्व विधायक राघवेंद्र सिंह का विवादित बयान वायरल हुआ। 2 हिंदू लड़कियों को कथित तौर पर भगाए जाने की घटना पर जनसभा में उन्होंने कहा, हमारी 2 लड़कियां वो ले गए, तुम मुसलमानों की 10 लड़कियां लाओ, 2 पे 10 से कम मंजूर नहीं। अपने इस बयान पर उन्होंने सफाई भी दी। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में बीजेपी के पूर्व विधायक राघवेंद्र सिंह का एक आपत्तिजनक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। भवानीगंज थाना क्षेत्र के धनकपुर गांव में एक जनसभा के दौरान उन्होंने समुदाय विशेष पर निशाना साधते हुए बदला लेने की बात कही। राघवेंद्र सिंह ने स्वीकार किया कि उन्होंने यह बयान 2 हिंदू लड़कियों को कथित तौर पर भगाए जाने और हिंदू के मारे जाने की घटना पर लोगों में जोश भरने के लिए दिया था। तो आप सोचिए कि बीजेपी के विधायक हैं, पूर्व के विधायक थे और इन्होंने दोस्तों कहा हमारी हिंदुओं की 2 लड़कियों को भगाया गया है और इसके बदले में आप मुसलमानों की 10 लड़कियों को लेकर आए और शादी मैं कराऊंगा, खर्चा मैं दूंगा, रहने सहने की व्यवस्था मैं बताऊंगा और 2 लड़कियों पर 10 से कम ये मंजूर नहीं, बीजेपी के विधायक कह रहे हैं। तो आप सोचिए ये मानसिकता मुस्लिम समाज की महिलाओं पर बीजेपी के पूर्व के विधायक की मानसिकता आप सामने आ रही है। उन्होंने स्वीकार भी किया और स्वीकार करते हुए तमाम चीजें उन्होंने कही। उन्होंने कहा हिंदू लड़कियों को कथित तौर पर भगाए जाने और हिंदू के मारे जाने की घटना पर लोगों में जोश भरने के लिए ऐसा विवादित आपत्तिजनक बयान बीजेपी के पूर्व विधायक ने दिया। दोस्तों, अब यहां पर मामला पूरी तरीके से गर्म होता हुआ नजर आ रहा है और बीएसपी चीफ मायावती जी पूरे मामले को उन्होंने जब देखा सुना, उसके बाद मायावती जी का एक बयान आता है। बीएसपी चीफ मायावती जी क्या कुछ बयान देती है, उससे पहले मैं आपको सुना देता हूं कि जो राघवेंद्र सिंह है दोस्तों वो क्या कुछ कह रहे हैं। जो बीजेपी के पूर्व के विधायक है वो किस शब्द से, किस तरीके से लोगों में जोश भर रहे हैं, जोश उनका कहना भर रहे हैं, लेकिन ये आपत्तिजनक वीडियो बताया जा रहा है, लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो आइए मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा तो नहीं, लेकिन मैं सुनाता हूं वीडियो। तो मैं कह रहा हूं 2 पे कम से कम 10 मुसलमान लड़की लाओ और उसको हिंदू। कितने नौजवान तैयार हैं, जरा हाथ उठाओ।
अरे ये 2 पे 10 से कम मंजूर नहीं है। शादी हम कराएंगे और ये घोषित करते हैं कि जो लेके आएगा उसको खाने पीने भर का नौकरी भी दिलाएंगे, रोजी रोटी भी दिलाएंगे। वीडियो आपने देखा दोस्तों। इस वीडियो में सीधा सीधा खुले तौर पर खुले मंच से बीजेपी के पूर्व विधायक ने साफ साफ कहा है कि मुसलमानों की आप 10 लड़कियों को भगा कर लेकर आए, शादी कराने की जिम्मेदारी मेरी है और खाने पीने की जिम्मेदारी भी मैं ही उठाऊंगा। और 2 पर 10 से कम मंजूर नहीं, ऐसा बीजेपी के विधायक कहते हुए नजर आ रहे हैं। और इस पर बीएसपी चीफ मायावती जी ने क्या कुछ कहा, आइए मैं आपको स्क्रीन पर सीधा दिखाने का काम करूंगा। देखिए, बीएसपी चीफ मायावती जी ने लिखा है, मुस्लिम लड़की लाओ नौकरी पाओ के ताजा संकीर्ण व घृणित बयान के साथ साथ यूपी व उत्तराखंड सहित अन्य और राज्यों में भी धर्म परिवर्तन, लव जिहाद और न जाने क्या क्या नफरती नाम देकर तथा उनके विरुद्ध कानून को अपने हाथ में लेकर सांप्रदायिक व जातिवादी द्वेष, वैमनस्य, अशांति, अराजकता एवं लोगों के जान माल व मजहब पर खतरा बन जाने का शरारती तत्वों का यह विषैली हिंसात्मक खेल अति निंदनीय। ऐसे आपराधिक, अराजक व असामाजिक तत्व सभ्य व संवैधानिक सरकार के लिए खुली चुनौती और खतरा है। इन्हें सह व संरक्षण देने के बजाय सरकारें राज्य की करोड़ों जनता के हित व कल्याण को ध्यान में रखते हुए कानून का राज्य स्थापित करना सुनिश्चित करने के लिए ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करें, यही व्यापक जन व देश हित में है। बीएसपी चीफ मायावती जी का एक बयान आता है दोस्तों। अब आप सोचिए कि जैसे ही ये बात बीएसपी चीफ मायावती जी को पता चली और उसके बाद मायावती जी ने दोस्तों एक अपना बयान दिया है और संवैधानिक बयान दिया है। उन्होंने कहा यहाँ पर लोगों के जान माल और मजहब के नाम पर जिस प्रकार से लगातार घृणित मानसिकता के लोग, असामाजिक तत्व के लोग अनाप शनाप बयानबाजी करने सरकार को इनको संरक्षण देने के बजाय इनके ऊपर कानूनी कड़ी कार्रवाई की जाए जो राज्य के करोड़ों लोगों के हित में होगी। और यहीं पर आप देख रहे हैं कि लगातार मुस्लिम समाज की बात लोग करते हैं, लेकिन अभी तक कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इस पर चुप हैं और उसके बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी अभी तक इस पर चुप है। इन लोगों का अभी तक इस खबर पर, इस विवादित बयान पर कोई भी बयान नहीं आया दोस्तों। ऐसे में बीएसपी चीफ मायावती जी अब मुस्लिम समाज के लोगों के हक अधिकार को पूरी मुस्तैदी के साथ उठाते हुए नजर आ रही हैं। आप क्या कुछ सोचते हैं दोस्तों? क्या लगता है इस तरीके के बयान से देश में जो इक्वल लोग चाहते हैं कि बराबरी हो और लोग शांति पूर्वक इस देश में, इस राज्य में रहें, क्या लगता है इस तरीके के बयानबाजी करना देश में शांति व्यवस्था को कायम रख सकती है? क्या बीजेपी सरकार ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई कर सकती है? तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। आप क्या कुछ सोचते हैं? पूरी अपडेट पर हमको बताइएगा। लगातार हम आपके लिए निष्पक्ष जानकारी लेकर आने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, गुजारिश करेंगे आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।